सो फाइनली 2025 में फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप मूवी रिलीज़ हो गई है मार्वल स्टूडियो की तरफ से थिएटर्स में। और ये मार्वल की फेज 6 की फर्स्ट मूवी होने वाली है। मैंने ये मूवी देख ली है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आप लोग ने अभी तक देखी है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। तो अब आप सोच रहे होगे कि अगर ये मूवी हमें थिएटर में देखनी है तो फिर इस वीडियो में हमें क्या दिखाया जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम किशन है और आप देख रहे हैं AI मूवीज़ एक्सप्लेन। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 2005 में रिलीज़ हुई फैंटास्टिक फोर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि 28th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो ने बनाई थी। और उन्होंने इस मूवी में फैंटास्टिक फोर की ओरिजिन स्टोरी को भी दिखाया है कि कैसे वो लोग स्पेस में गए, फिर कैसे उनके पास पावर्स आई। और सबसे बड़ी बात जो इस मूवी में दिखाई गई है वो है डॉक्टर डूम एज अ मेन विलन, क्योंकि अभी हमें हाल ही में रिलीज़ हुई फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप में हमें नहीं दिखाया गया, सिर्फ एक कैमियो दिखाया है डॉक्टर डूम का। तो चलिए अभी बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट विद AI वॉइस। फिल्म की शुरुआत में रीड अपने दोस्त बेन के साथ विक्टर से मिलने गया था। वो लोग विक्टर के साथ एक स्पेस मिशन करना चाहते थे। रीड विक्टर को अपना प्लान समझाता है। रीड का प्लान सुनने के बाद विक्टर मान भी जाता है, पर वो कहता है कि इस मिशन का 75% प्रॉफिट वो रखेगा। रीड मान जाता है। फिर विक्टर इस मिशन में और दो लोगों को शामिल करता है, जॉनी स्टॉर्म और सूजन स्टॉर्म। जॉनी सूजन का भाई है और सूजन विक्टर की गर्लफ्रेंड है और रीड की एक्स गर्लफ्रेंड भी है। फिर ये पांचों मिलकर स्पेस में जाते हैं। वहां विक्टर सूजन को प्रपोज करने वाला था, लेकिन तभी रीड वहां आ जाता है और वो कहता है कि हमें अपना काम रोकना होगा क्योंकि एक कॉस्मिक बादल हमारे शिप से टकराने वाला है। तो विक्टर कहता है शिप के सभी एग्जिट डोर्स को बंद कर दो। तभी सूजन कहती है कि बेन अभी भी बाहर है। विक्टर कुछ नहीं बोलता, पर सूजन और रीड समझ जाते हैं और वो दोनों बेन को बचाने के लिए चले जाते हैं। रीड बेन को जल्दी अंदर आने के लिए बोलता है, पर बादल बहुत करीब आ जाता है। विक्टर खुद को बचाने के लिए शिप के सभी एग्जिट डोर्स को बंद कर देता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि बादल की रेडिएशन पूरे शिप के आर पार चली जाती है। फिर अगले सीन में स्पेस हादसे में बचने के बाद रीड और सूजन किसी टॉपिक पर बात कर रहे थे कि तभी सूजन बात करते करते गायब हो रही थी। घबराहट के मारे सूजन से ग्लास गिर जाता है, लेकिन रीड ने ग्लास को पकड़ लिया था। पर तभी रीड भी नोटिस करता है कि ग्लास पकड़ने के लिए उसका हाथ कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया था। तभी वहां जॉनी भी आता है और कहता है कि मैं आइस स्केटिंग करते करते अपने आप जलने लगा था। फिर वो लोग बेन को देखने जाते हैं, पर बेन अपने बेड में नहीं था। बेन अपनी वाइफ से मिलने गया था, पर बेन का ये रूप देखकर उसकी वाइफ डर जाती है। फिर बेन एक ब्रिज पर जाकर बैठ जाता है। तभी एक आदमी वहां सुसाइड करने आता है, पर वो भी बेन को देखकर डर जाता है और डर के मारे नीचे रोड पर गिर जाता है। उस आदमी के सामने एक ट्रक बहुत तेजी से आ रहा था, पर बेन उस आदमी को बचा लेता है और उस ट्रक ड्राइवर को भी बाहर निकालता है। तभी वहां रीड, जॉनी और सूजन भी आ जाते हैं और वो लोग भी काफी मदद करते हैं। जॉनी एक लड़की को आग में जलने से बचाता है और सूजन फोर्स फील्ड से आग को काबू में कर लेती है। रीड भी अपने लंबे हाथों का इस्तेमाल करके एक आदमी को गिरने से बचाता है। फिर मीडिया उन्हें द फैंटास्टिक फोर नाम देते हैं। इन्वेस्टर्स ये सब देख रहे थे। फिर वो विक्टर को उसकी कंपनी बंद करने के लिए बोलते हैं। ये सुनकर विक्टर परेशान हो जाता है। फिर रीड सबको बैक्स्टर बिल्डिंग में ले जाता है ताकि वो सबको ठीक कर पाए। फिर वहां विक्टर भी आ जाता है। वो सूजन को अपने साथ ले जाने आया था, पर सूजन उससे मना कर देती है। तभी वहां रीड आ जाता है और फिर विक्टर वहां से जाने लगता है, पर रीड उसे रोककर माफी मांगता है और फिर वो विक्टर को कहता है कि इसमें तुम्हारी भी गलती है। और ये सुनने के बाद विक्टर गुस्से में बोलता है कि इस मिशन में मैंने अपना पैसा और कंपनी का नाम दोनों लगाया है, तो अब तुम जल्दी से सब ठीक करो। विक्टर के बात करते वक्त लाइट जल बुझ रही थी। ये देखकर रीड को विक्टर पर शक होता है। फिर विक्टर वहां से चला जाता है और वो गुस्से में आकर लिफ्ट में पंच मारता है, तो लिफ्ट में डेंट आ जाता है। वो अपने हाथ को देखता है, उसकी उंगलियां सिल्वर कलर की हो गई थी। फिर रीड सबका टेस्ट करता है ताकि सबको वापस नॉर्मल कर सके। विक्टर डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाता है, लेकिन डॉक्टर उसके रिपोर्ट देखकर हैरान हो जाता है और डॉक्टर विक्टर के इस बदलाव को बाहर मीडिया में बताने के लिए कहता है, पर विक्टर मना कर देता है और फिर डॉक्टर के ना मानने की वजह से विक्टर डॉक्टर को मार देता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में रीड देखता है कि जो सूट्स वो लोग स्पेस में पहनकर गए थे, उन सूट्स में भी उन्हीं की जैसी पावर्स आ गई थी। विक्टर अपने हुए नुकसान की वजह से काफी परेशान हो जाता है। फिर वो देखता है कि उसके हाथ बिजली को अब्सॉर्ब कर रहे थे। फिर हमें वो इन्वेस्टर दिखता है जिसने विक्टर को कंपनी बंद करने को कहा था। कुछ देर बाद वहां विक्टर आता है और इन्वेस्टर को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि रीड एक ऐसी मशीन बना रहा है जिससे सब वापस नॉर्मल हो जाए। यहाँ जॉनी टीवी पर बाइक की एड देखकर खुद भी बाइक स्टंट करने चला जाता है। स्टंट करते वक्त
जॉनी जलने लगता है और उसके बाइक रेसिंग वाले कपड़े भी जल जाते हैं, पर नीचे जॉनी अपना फैंटास्टिक फोर वाला कॉस्ट्यूम पहना था जो जला भी नहीं। फिर जॉनी मीडिया के सामने सबके नए नाम रखता है। रीड का नाम मिस्टर फैंटास्टिक और सूजन का नाम इनविजिबल वुमन रखता है, पर वो बैन का नाम बहुत अजीब रखता है, जिस वजह से बैन को गुस्सा आ जाता है और वो जॉनी की कार तोड़ देता है। फिर जॉनी और बैन के बीच लड़ाई हो जाती है। बैन नाराज होकर चला जाता है। सूजन बैन को समझाने की कोशिश करती है कि जॉनी में बहुत बचपना है, उसे माफ कर दो। तो बैन कहता है कि मुझे जॉनी के बचपने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो मुझे अपने इस रूप से है। इतना कहकर वो चला जाता है और फिर बैन कॉफी स्टोर में एक लड़की से मिलता है। बैन को वो लड़की अच्छी लगती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्टर अब रीड को मारना चाहता है, पर उसके लिए उसे पहले बेन को रास्ते से हटाना होगा। फिर विक्टर बेन को रीड के खिलाफ भड़काता है, जिस वजह से बेन और रीड के बीच लड़ाई हो जाती है। फिर बेन रीड को अलविदा कहकर चला जाता है, जिसके बाद रीड खुद उस मशीन को ट्राई करता है, पर वो नाकामयाब हो जाता है। रीड की बॉडी और भी ढीली हो जाती है। फिर वहां सूजन आ जाती है। रीड सूजन से कहता है कि इस मशीन को थोड़ी और पावर देने की जरूरत है। विक्टर रीड की बात सुन लेता है। फिर वो बेन को लैब में बुलाकर कहता है कि मैं तुम्हें फिर से पहले जैसा कर सकता हूं। तो बेन कहता है पर रीड ने तो कहा था कि ये मशीन अभी तैयार नहीं। तो विक्टर कहता है कि उसे बस इस मशीन में पावर की जरूरत थी जो मैं दे सकता हूं। फिर बेन विक्टर की बात मान जाता है और मशीन में चला जाता है। फिर विक्टर अपनी ताकत से मशीन में पावर देके बेन को सच में पहले जैसा कर देता है। बेन विक्टर को थैंक्स कहता है, पर विक्टर उसे कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें अपने रास्ते से हटा ही दिया। फिर विक्टर बेन पर हमला करके रीड को अपने साथ ले जाता है। तभी वो देखता है कि उसका चेहरा बहुत ज्यादा खराब दिख रहा था, तो वो मेटल से बना हुआ एक मास्क पहन लेता है। फिर सूजन और जॉनी लैब में आकर बेन को होश में लाते हैं और फिर बेन उन्हें विक्टर के इरादे बताता है। विक्टर ने रीड को बर्फ की तरह जमा दिया था और फिर विक्टर रीड के दोस्तों को मारने के लिए उन पर मिसाइल छोड़ देता है। जॉनी उस मिसाइल को सिटी से दूर ले जाता है और समुद्र में उस मिसाइल को ब्लास्ट करवा देता है। ये देखकर विक्टर को लगता है कि बेन की तरह जॉनी भी उसके रास्ते से हट गया है। सूजन बेन को बैक्स्टर बिल्डिंग में ही रहने कहती है, क्योंकि बेन अब एक आम इंसान बन गया था। फिर सूजन गायब होकर रीड के पास जाती है, लेकिन विक्टर उसे देख लेता है और फिर विक्टर अपनी ताकत से सूजन पर हमला कर देता है। फिर वहां बेन आ जाता है अपने पत्थर वाले रूप में। बेन विक्टर को एक पंच मारकर दूर फेंक देता है। फिर बेन और सूजन रीड को आजाद करते हैं। तभी विक्टर बेन को लेकर बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। फिर बेन विक्टर को कार फेंक कर मारता है, पर विक्टर पर कोई असर नहीं होता। फिर बेन विक्टर को मारने आगे बढ़ता है, पर विक्टर बेन को एक खंबे से मारकर गिरा देता है। फिर विक्टर बेन को मारने ही वाला था कि तभी वहां रीड, सूजन और जॉनी आ जाते हैं और फिर ये चारों मिलकर विक्टर का सामना करते हैं। पहले रीड विक्टर को पूरी तरह से बांध लेता है, फिर बेन रीड को खींचता है और रीड जॉनी को सुपरनोवा पावर का इस्तेमाल करने कहता है। तो जॉनी अपनी आग की लपटों में विक्टर को घेर लेता है और सूजन फोर्स फील्ड का इस्तेमाल करके आग को एक जगह रोक के रखती है। फिर बेन पानी का फव्वारा विक्टर पर मारता है, जिससे विक्टर जम जाता है। और इस तरह द फैंटास्टिक फोर विक्टर डूम को हरा देते हैं। फिर सब लोग इनके लिए तालियां बजाते हैं और ये चारों हमेशा ऐसे ही रहने का फैसला भी करते हैं। सिटी के चेयरमैन द फैंटास्टिक फोर टीम को थैंक्स कहने के लिए क्रूज पर पार्टी देते हैं, जहां सब काफी एंजॉय करते हैं। बेन अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ काफी खुश है, क्योंकि इसे बेन के किसी भी रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दूसरी तरफ रीड भी सूजन को प्रपोज कर देता है और सूजन भी रीड का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। फिर जॉनी आसमान में आग से 4 का लोगो बना देता है, जो फैंटास्टिक 4 की टीम को दर्शाता है। फिर अगले सीन में विक्टर को एक कंटेनर में बंद करके उसे लाटवेरिया के जहाज में भेज देते हैं और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये था 2005 में आई हुई द फैंटास्टिक फोर मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो विथ एआई वॉइस। इस मूवी के टोटल 2 पार्ट है। एक पार्ट को हमने एक्सप्लेन कर दिया है, एक और पार्ट है जिसका नाम फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर है, जिसमें हमें सिल्वर सर्फर दिखाया है और उस मूवी में विक्टर डूम की भी वापसी वापस से होती है। अब किस तरीके से उस मूवी में विक्टर डूम की वापसी होती है और किस तरीके से हमारे हीरोज मिलकर उन दोनों का सामना करते हैं, ये सब आपको अगली वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं इस मूवी के अगले पार्ट को भी एक्सप्लेन करूं अपने ही तरीके से एआई वॉइस के साथ, तो इस वीडियो में मैं 50 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो जल्दी से 50 लाइक का टारगेट पूरा करवा दो, मुझे पता है आप करवा दोगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस अच्छी लगती है, एआई वॉइस के साथ एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस अच्छी लगती है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करके सेट कर दीजिए, ताकि आगे से आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।